हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 11। 1 to 10 हम लोग देख चुके हैं। आज है 11। आप में से जो भी 1 to 10 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि एडुटेरिया बिहार एसआई जो प्रैक्टिस सेट निकाला उसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और देख भी चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। और बात करें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट संविधान का अनुच्छेद जो है 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। ऑप्शन बी राइट होगा, 10 वर्ष। उच्च न्यायालय में या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम जो है 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता, जिसको कि एडवोकेट बोलते हैं, रह चुका हो, ये होता है, इसके लिए फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका अनुच्छेद बात करें तो ये अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। एक साइड भाग दिया हुआ है और दूसरे साइड विषय दिया हुआ है। इसका आंसर जो है कूट में देना है। क्वेश्चन 5 का आंसर कूट में देना है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। राइट आंसर सी होगा। राज्य के नीति निदेशक जो है राज्य के नीति निदेशक भाग 4 हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 हो जाएगा और आपात उपबंध भाग 18 हो जाएगा और राजभाषा भाग 17 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 281। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? योग्यता जो किस बेसिस पे लिया जाता है वो शामिल नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा डी कम से कम 100 अनुमोदक। ये जो है गलत है। और अगर इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति का योग्यता निर्धारित किया गया है। योग्यता में आता है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा आता है कि वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और तीसरा आता है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो और चौथा है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगर 100 की जगह 50 रहता तो ये सही होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 208। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, और जिसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ था। और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य सीटें जो था वो 15 सीटें अन्य को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में आया था और इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 का शामिल किया गया था। भाग 9 का शामिल किया गया था और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका कि आंसर कूट में देना है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर कूट में देना है। पहला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये राइट है। और दूसरा है प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये गलत है, क्योंकि 2/3 सदस्य नहीं, यहाँ पे 1/3 सदस्य अगर होता तो सही होता। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करता है, तो ये गलत है। तीसरा है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। और चौथा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये सही है। 4 सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 4 होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? हम लोग ये कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सर्वाधिक पुराण कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी राइट होगा, मत्स्य पुराण। इस पुराण का संबंध जो है मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश से है और पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। और केवल 5 पुराण जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। 7 कौन कौन था वो भी हम लोग देख लेते हैं। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी और सैनिक, निरीक्षक और था सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका राइट आंसर होगा प्रधान काजी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय नहीं किया था। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बीजी तिलक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रंजीत सिंह, क्वेश्चन नंबर 16 है राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? आई होप कि ये सबको पता होगा कि जमान शाह ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जमान शाह। कब दिया था? तो 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया एवं वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भेजवा दिया था। उसी के बदले में जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सुल्तान, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। हम लोग भगवान बुद्ध का एक कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में, 2 पार्ट में। आप में से जो भी नहीं देखें वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आई होप कि ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें से सारा क्वेश्चन किया हुआ है जितना भी पूछा गया अभी तक में। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है यह सूत पिटक में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भगवान बुद्ध की बात करें तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को ही यानी गौतम बुद्ध को माना जाता है। और बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा बरीद शाह
अमीर अली बरीद, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आमिर अली बरीद। आदिल शाही जो है यहाँ पे कुली कुतुब शाह ना होकर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह होगा, यूसुफ आदिल शाह। और कुतुब शाही का देखें तो कुतुब शाही का कुली कुतुब शाह होगा, यहाँ की मलिक अहमद नहीं होगा, इसलिए गलत है। और इमाद शाही का देखें तो इमाद शाही का फतेह उल्लाह इमाद शाह होगा, फतेह उल्लाह इमाद शाह, ना कि यूसुफ आदिल शाह, ये भी गलत है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा राइट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना, इसका राइट आंसर होगा 1347 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट होगा, 1347 ईस्वी में। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना जो है हसन गंगू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? इसका राइट आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, फरवरी 1928 ईस्वी में। अगर डेट वाइज याद करना हो तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। अगर बात करें इसका गठन, तो इसका गठन जो है साइमन कमीशन का ब्रिटिश संसद द्वारा नवंबर 1927 में किया गया था। और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, ना कि भारतीय। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर देखें कि विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो वर्ष 2010 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, यह राजस्थान का है। और हम लोग देखें जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो गुजरात का जो है गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिप्पणी है, ये सब जो है गुजरात का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र का देखें तो लावनी, नक्कत, और इसके अलावा कोली, गोरीचा, ये सब जो है महाराष्ट्र का है। और छत्तीसगढ़ का देखें तो पंडवानी, कर्मा, इसके अलावा डागला, ये सब जो है छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर डेट सहित याद रखना हो तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 56 यानी 56। अगर राष्ट्रमंडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल जो है उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं थे। और इसकी स्थापना देखें तो 1926 में की गई थी और मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में अगर राष्ट्रमंडल में जो है इसके सदस्य देशों की संख्या देखें तो 56 सदस्य देश है। और राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला वर्तमान देश जो है गेबॉन और टोगो है, जो कि जून 2022 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सबसे चौड़ी जल संधि है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेविस। और बात करें टारटार की तो ये जो है सबसे विशाल जल संधि है। और फिर खोन की बात करें, खोन जलप्रपात जो कि लाओस में है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन। और बात करें टीटीकाका की तो टीटीकाका जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। टीटीकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन बी राइट होगा, पीपुल्स असेंबली। अगर बात करें नेशनल असेंबली तो ये मिस्र के संसद का नाम है। और पार्लियामेंट जो है यह ब्रिटेन के संसद का नाम है। और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस देखें तो यह चीन के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र
पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सभी। कवक, जीवाणु और गोलकृमि सभी कहलाता है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना। साइलेंट वैली परियोजना के बारे में हम लोग कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। साइलेंट वैली परियोजना के बारे में कई बार चर्चा की और ये इसका संबंध जो है केरल राज्य से है। इसे शांत घाटी भी, यह जो है शांत घाटी में स्थित है साइलेंट वैली परियोजना। वर्तमान में शांत घाटी को जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस घाटी को जो है वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2003 में। लेकिन इसका अधिनियम जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत इसको 2003 में स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा। बात करें इसका मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम है। इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से याद रखना होगा। इसका जो क्रम है 15वां है, राइट आंसर सी होगा 15वां। एक चीज़ और याद रखना होगा, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा वोल्कर टर्क, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस संगठन की स्थापना की बात करें तो 1993 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 से भारत का स्थान क्या है? यानी कि 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा 150, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगर ये बात करें कि इस सूची में पहले स्थान पर कौन था, तो नॉर्वे था। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के मध्य होने वाला थल सेना अभ्यास है, ये पता होगा आप लोग को। कर्नाटक के बेलगांव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यानी कि 34। इसमें जो 2022 में कुल 128 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, महिलाएं, यहाँ पे महिला ही सिर्फ पूछा है इसलिए 34 महिला को ही मिला है, अगर कुल पूछे तो 128 होगा। नेक्स्ट है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर होगा कुंजगल, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कुंजगल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा यह सभी हो जाएगा, कैरोलिन बर्टोजी को, मोर्टन मेडल्स को और के शार्पलेस को, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा UAE, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर बात करें, ये तो पूछा गया 2023 का, तो 2023 में UAE में किया जाएगा, 2022 में जो है मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा LIC, ऑप्शन बी होगा। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस को 104वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, USA ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ईगा स्वियातेक, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये भी हम लोग कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा
ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। और 23वें का बात करें कि 23वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि 2026 में आयोजन होगा, यह यूएसए के मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा, यानी कि यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जो आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। इसमें जो है द लास्ट हेरोज, मतलब कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इंडोमिटेबल जो है अरुंधति भट्टाचार्य, और ऑप्शन सी भी सही है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, ये भी सही है, और द 10 ट्रिलियन ड्रीम जयंत घोषाल का नहीं है, ये जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है। इसका लेखक जो है सुभाष चंद्र गर्ग है, सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया? अटल ब्रिज का उद्घाटन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन बी साबरमती। अगर इस पुल की लंबाई देखें तो 300 मीटर है और चौड़ाई जो है 14 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन ए राइट होगा। और भारत का ये पहला हवाई अड्डा है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई है? इसका राइट आंसर होगा 10.5 मीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। अगर इसकी लंबाई देखें तो 9.2 किलोमीटर है और चौड़ाई 10.5। नेक्स्ट है कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। साथ ही अगर पहला का देखें तो पहला जो है चीन का स्थान है। नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? और इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट है काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट होगा। इसे जो है राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ये भी याद रखना है। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध तमिलनाडु से, ये पता चल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा INS सिंधु ध्वज, INS सिंधु ध्वज। इसे जो है 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, 1987 में। नेक्स्ट है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्णिया। नेक्स्ट है हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य। इन्हें जो है 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष जो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कई बार हम लोग चर्चा भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा डी पाइकारा राजस्थान में स्थित नहीं है, यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। पाइकारा तमिलनाडु में स्थित है और चूलिया पुनासा मेनाल जो है यह राजस्थान में स्थित है।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? भारत का मानक समय नहीं गुजरता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से गुजरता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी देख लें कि मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है और यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो 5 राज्य हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा सीमा किस राज्य के साथ लगता है, तो भूटान का जो है सबसे लंबा सीमा भारत के असम राज्य से लगता है। नेक्स्ट एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात के बारे में और भी कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरूमध्य जोड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेरिंग। नेक्स्ट है माली की राजधानी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बमाको। और ऑप्शन में दिया हुआ है सूडान का बात करें तो सूडान का राजधानी खार्तूम है, टोगो की राजधानी लोमे है और सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की राजधानी डकार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कोलेरू जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है। शेष जो दिया हुआ है नहावा, शेवा, कांडला, मारमा, गोवा ये सब पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? इसका राइट आंसर होगा लोहा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लोहा का फेरम लैटिन शब्द है फेरम और इसका रासायनिक प्रतीक देखें तो लोहा का Fe होता है रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? पूछा, इसका राइट आंसर डी होगा हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, यह एक ताजे पानी का स्रोत है हिमनद। नेक्स्ट है बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक, ऑप्शन डी राइट होगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका आंसर कूट में देना है। पहला है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, इसमें दिया पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? अम्लीय वर्षा का कारक जो होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है और सल्फर के ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बी केवल 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है और प्रोटीन जो है शरीर की हर कोशिकाओं में मौजूद होता है और मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर होगा तना, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट है आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है? इसका राइट आंसर होगा हिपेरिन। हिपेरिन जो है एंटीकागुलेंट हिपेरिन के कारण रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसका निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी को संचित नहीं किया जा सकता है। और ये पता होगा कि शरीर में जो विटामिन सी का संचय नहीं होता है, अधिकतर विटामिन वसा में घुलनशील होता है जिसे शरीर अवशोषित कर लेता है, और जो विटामिन जल में घुलनशील होता है उसे शरीर अवशोषित नहीं कर पाता है। और जल में जो विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कपाल। कपाल में जो है कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, ये भी याद रखना है। अगर खोपड़ी के बाद देखें तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 यानी 28 होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा ग्रहणी द्वारा ऑप्शन बी राइट होगा। सेक्रेटिन एक पाचक हार्मोन है जो कि छोटी आंत को ही ग्रहणी बोला जाता है। तो छोटी आंत या ग्रहणी के ऊपरी भाग की दीवार से स्रावित होता है और यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा डी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयतन। बल विस्थापन वेग त्वरण ये सब जो है सदिश राशि होता है। सदिश नहीं पूछा है तो आयतन होगा। और सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। जिसमें सिर्फ दिशा होता है उसमें उसे अदिश कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्म तार या जीवित तार में। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पूछा है। इसका राइट आंसर होगा डी। शेष जो दिया हुआ ये सही है, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ ये गलत है। कैसे गलत है? किसमें दिया है प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, जबकि रेटिना पर नहीं बनता है, इसके आगे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा कि बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है, जहां वायुदाब उच्च होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? इसका राइट आंसर होगा वाई वी रेड्डी समिति ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 2013 से 14 में ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसे 1956 ईस्वी में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध आयकर से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आयकर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा कांडला ऑप्शन इसका सी राइट होगा कांडला। कब
इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। और 96 से 100 मैथ है, आप लोग मैथ देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।